Good morning, all students. Now we are going to start our next chapter, the chapter number 2, that is polynomial. First of all, we knows about what is the equation. सबसे पहले देखते हैं कि इक्वेशन होती क्या है. इक्वेशन आपके पास क्या होती है कि जिसमें आपके पास एक वेरिएबल, कुछ कांस्टेंट और इक्वल टू का साइन उसमें होना चाहिए, तो वो आपके पास एक इक्वेशन बनती है. बट इक्वेशन के में उसके साथ आपका कोई ना कोई कोफिशिएंट होता है. कोफिशिएंट यहाँ पे आपके पास नेगेटिव, पॉजिटिव, रैशनल नंबर, इंटीजर कोई भी हो सकता है. बट ये ध्यान में रहे कि यहाँ पे इसका कोफिशिएंट ज़ीरो नहीं होना चाहिए, बिकॉज अदरवाइज इट विल बिकम 3 इक्वल्स टू ज़ीरो, विच इज़ नेवर पॉसिबल कि 3 ज़ीरो के इक्वल नहीं होता. इसमें कुछ कांस्टेंट नहीं भी हो सकता, ये नहीं हो सकता. ऐसी भी इक्वेशन हो सकते हैं कि 2x इक्वल्स टू ज़ीरो. इट मीन्स आपके पास वो इक्वेशन जिसमें आपके पास कुछ वेरिएबल, उसका कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म है और उसमें मेन आपके पास इक्वल टू का साइन है, देन इट विल बी एन इक्वेशन. नेक्स्ट है पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल क्या है कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप पॉलिनोमियल कह सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 2x + 3y = 2 है, तो ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है. पॉलिनोमियल में हमने ये देखना है कि इसमें वेरिएबल जरूर होना चाहिए. वेरिएबल आपके पास पॉलिनोमियल में एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं. पॉलिनोमियल्स में हम वेरिएबल को x, y, z, t में डिनोट करते हैं. और पॉलिनोमियल की सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें आपके पास सारे जो इनकी पावर्स हैं वो आपके पास इनमें होल नंबर्स होने चाहिए, यानी कि पावर 0 से लेके पॉजिटिव नंबर्स में 1, 2, 3, 4 अप टू कुछ भी हो सकते हैं. ये एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल. बट अगर हम इसकी बात करें तो इसकी पावर हमारे पास -3/2 है, विच इज़ नॉट अ होल नंबर, सो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का मतलब है कि वो वाली पॉलिनोमियल जिसमें आपके पास सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा, वो आपके पास पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. जैसे ये पॉलिनोमियल थी, इसमें आपके पास दो वेरिएबल आ रहे थे, तो ये पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल है. तो ये आपके पास है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल हम x की बात कर रहे हैं. ये एक अलग पॉलिनोमियल है, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग हो सकती है. नेक्स्ट है कोफिशिएंट. हर एक एक्सप्रेशन में, पॉलिनोमियल में उसके वेरिएबल का कुछ ना कुछ कोफिशिएंट होता है. जैसे आपके पास ये पॉलिनोमियल है एक, ये पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 2 है. डिग्री का मतलब होता है कि जो उसकी हाईएस्ट पावर होती है पॉलिनोमियल की. जैसे यहाँ पे इसकी पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, पर पूरी में इसकी हाईएस्ट पावर कौन सी है? 2. तो इसकी डिग्री आपके पास है 2. तो कोफिशिएंट ऑफ x² है आपके पास 4, यानी कि x² के साथ जो लगा वो आपका कोफिशिएंट है. कोफिशिएंट ऑफ x अगर आप देखें तो इसका साइन जरूर साथ में देखना है. ये है आपके पास -3. नाउ 2 कैन ऑल्सो बी ए पॉलिनोमियल. अकेला अगर मैं 2 लेके चलूँ तो ये भी पॉलिनोमियल है, बिकॉज हम 2 को लिख सकते हैं 2x⁻⁴, बिकॉज x⁻⁴ आपके पास 1 होता है, तो इट मीन्स 2 भी आपके पास एक पॉलिनोमियल, बट इट इज़ अ कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल. और इसकी अगर मैं डिग्री की बात करूँ तो डिग्री इसकी 0 है. नेक्स्ट है आपके सम्स हैं कि इसमें आपने ये बताना है कि ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं है. सबसे पहले इसमें देखना है कि उन्होंने पूछा पॉलिनोमियल भी होनी चाहिए और वन वेरिएबल में भी होनी चाहिए. इसमें आपके पास कितने वेरिएबल है? सिर्फ एक वेरिएबल है, दैट इज़ x. इन दिस पॉलिनोमियल देयर इज़ ओनली वन वेरिएबल, दैट इज़ x. और इसकी हमने ये देखना है कि जो पावर्स हैं, सारी पावर्स हैं वो होल नंबर होनी चाहिए. ये भी एक होल नंबर है 1, ये भी एक होल नंबर है. पावर ऑफ x इन ईच टर्म इज़ अ होल नंबर, सो इट इज़ अ पॉलिनोमियल. अब इसमें ये √2 है. कांस्टेंट की पावर कुछ भी हो सकती है, बट आपने वेरिएबल की पावर को हमेशा ध्यान में रखना है. यहाँ पे ये एक ही वेरिएबल है और उसकी पावर 2 है, विच इज़ अ होल नंबर, इट इज़ ऑल्सो अ पॉलिनोमियल. नेक्स्ट अगर हम इसको देखें, ये है √t. तो √t को लिख सकते हैं t⁻1/2. अब 1/2 इज़ नॉट अ होल नंबर. ये एक वेरिएबल में तो है, बट ये होल नंबर नहीं है. इट मीन्स इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल इन अ वन वेरिएबल. नेक्स्ट y+2/y. इसको हम लिख सकते हैं y+2 y⁻⁻1, बिकॉज इसकी पावर 1 है, तो न्यूमरेटर में जाके ये पावर नेगेटिव हो जाएगी. तो ये एक वेरिएबल में तो है, बट इसकी सारी पावर्स होल नंबर में नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल आपके पास वन वेरिएबल में नहीं है. नेक्स्ट है आपके पास सेकंड सम. इसमें सिर्फ ये बताना है कि कोफिशिएंट ऑफ x².
इसमें कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर वाली ओनली टर्म्स हम देखेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो इसका कोफिशिएंट 1 है। इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के साथ वाली टर्म तो इसका कोफिशिएंट π/2। इसमें एक्स स्क्वायर की टर्म ही नहीं है तो हम इसको लिख सकते हैं 0 एक्स स्क्वायर, तो इसका कोफिशिएंट है आपके पास 0। नेक्स्ट है द बाइनोमियल ऑफ डिग्री। उन्होंने कहा है कि आपने बतानी है कि एक बाइनोमियल बतानी है जिसमें आपके पास है उसकी हाईएस्ट डिग्री 35 होनी चाहिए। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, x पावर 35 + 99 = 0, y पावर 35 या फिर 2y पावर 35 + 2 = 0, कुछ भी, यानी कि उसकी हाईएस्ट पावर आपके पास 35 होनी चाहिए। और साथ में उन्होंने कहा था थर्ड सम में कि बाइनोमियल ऑफ डिग्री 100, तो आप सीधे लिख दो t⁻100 या t⁻100 + 2, t⁻100 + 5, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते t⁻100 + t⁻99 + 5 = 0, यानी कि हाईएस्ट पावर आपके पास 100 होनी चाहिए। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बतानी है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमने पहले ही बताया था कि जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की वो आपके पास होती है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब इसमें अगर देखा जाए तो ये हमारे पास इसमें हाईएस्ट पावर, वैसे यहाँ पे 1 है, 2 है, ये 3 है, बट हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो इसकी डिग्री 3 है। इसमें आपके पास वेरिएबल की पावर है 2, तो डिग्री इज़ 2। इसमें आपके पास कुछ पावर नहीं है तो इट मीन्स इसकी पावर 1 है तो इसकी डिग्री 1 है। ये है 3, वैसे तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है बिकॉज इट कैन बी रिटन एज 3x पावर 0 एंड x पावर 0 इज़ 1। नेक्स्ट है लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल होती है अगर किसी की डिग्री आपके पास हाईएस्ट 1 है तो वो लीनियर है। क्वाड्रेटिक यानी कि डिग्री अगर हाईएस्ट 2 है तो क्वाड्रेटिक है, डिग्री अगर 3 है तो वो क्यूबिक है। अब इसमें हाईएस्ट डिग्री आपके पास 2 है सो इट इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री आपके पास है 3, तो इसकी हाईएस्ट पावर 3 है तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल, और अगर हाईएस्ट पावर 1 है तो डिग्री 1 है तो इट मीन्स ये लीनियर पॉलिनोमियल है।